Hello guys, welcome back to my channel. I know that I'm taking too much time to upload the video of next sessions. Actually, I'm getting too busy nowadays, so keep updating yourself with the new words and take the revision of the words which were told in the previous sessions. Guys, were you able to answer the riddle of the 10th session? If not, then the answer is breath. Breath is as light as a feather, but the strongest person in the world cannot hold it for more than a minute. And the riddle of the day is what English word has 3 consecutive double letters. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये रीडर, सो इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऐसा कौन सा इंग्लिश वर्ड है जिसमें कंटिन्यूअली, कंसेक्यूटिव मीन कंटिन्यूअली डबल लेटर्स आती हैं 3 टाइम्स. सो थिंक अबाउट इट. अगर आप गेस कर सकते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसका आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी. गाइज आज का सेशन भी एक टॉपिक के ऊपर है, स्पीकिंग टॉपिक पे. लाइक द वर्ड इज ऑप्टिमिज्म. सो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू आर रियली कीन टू लर्न न्यू डिफरेंट वर्ड्स, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड you will get the notification of my videos whenever I will upload it on my channel. The first word is optimist, means positive thinker. हिंदी में कह सकते हैं कि आशावादी. The proper definition is a person who always to be hopeful and confident for the good outcomes. That doesn't matter whether a thing and situation is hard to face. And the sentence is we have to keep our mind optimistic at the face of difficulties and troubles, no matter what would be the outcome. मीन्स कि हमें हर सिचुएशन में अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा. सिचुएशन कुछ भी हो, डिफ़िकल्ट हो या इजी हो या रिजल्ट्स उसके कुछ भी आए, आउटकम मीन्स रिजल्ट्स कुछ भी आए, बट हमें हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे से लेना चाहिए ताकि हम वो सिचुएशन को ईजिली ओवरकम करें. सेकेंड वर्ड है पेसिमिस्ट, मीन्स ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम्स. एंड ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, नेगेटिव थिंकर. कोई भी सिचुएशन हो, बुरी हो अच्छी हो, हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई कमी ढूंढना और नेगेटिवली लेना, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं. And the sentence is an optimistic person look for opportunity in every difficult situation and a pessimist person sees difficulty in every opportunity. मीन्स कि एक पॉजिटिव थिंकर हर एक डिफ़िकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है एंड अ नेगेटिव थिंकर हर एक अपॉर्चुनिटी में डिफ़िकल्टीज ढूंढता है. मतलब वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है चाहे उसमें नेगेटिव कुछ हो भी ना. द थर्ड वर्ड इज सैनिटी, मीन्स मेंटल हेल्थ एंड विजडम. विजडम होती है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग है. एंड द सेंटेंस इज दे मैनेज्ड टू कीप देयर सैनिटी थ्रू आउट द ऑर्डियल. मीन्स कि उनकी कोई परीक्षा हो रही थी, ऑर्डियल मीन परीक्षा या एग्ज़ाम कह सकते हो. उस सिचुएशन में उन्होंने अपने माइंड को मैनेज कर लिया, वो सिचुएशन में वो घबराए नहीं, अपनी सैनिटी को मेंटेन रखा और विक्ट्री प्राप्त की. फोर्थ वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, मीन्स ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स. एंड हिंदी में कह सकते हैं बाधाएं, मुश्किलें. उनको डिफरेंट वर्ड्स दे सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. एंड द सेंटेंस इज द मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर पुअर इज शॉर्टेज ऑफ मनी. मीन्स कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए पैसे की कमी ही बहुत बड़ी बाधा है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट. द लास्ट वर्ड इज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग या पॉन्डरिंग. हिंदी में कह सकते हैं सोचना, किसी चीज़ पे भी सोचना. अब उसके लिए वॉन्डरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो. एंड द सेंटेंस इज आवर फ्रेंड्स वो वॉन्डरिंग ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ट्रिप. द ट्रांसलेशन इज हमारे फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का सोच रहे थे. So last but not the least, in this session again I'm gonna give a thought of the day that is correlated to the whole topic. And the thought of the day is optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Hence be an optimistic in every hard situation and in every aspect of life. So we have accomplished 11 sessions till time, and in the next session I will add words related to introduction and day-to-day interaction. Apart from this I will try to add some more words. So guys, keep updating yourself with the words wherever you will get chance to learn more about. Thanks for watching and visit again.